हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे आईपीपीबी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक रिजल्ट के बारे में। हमारा जो रिजल्ट है वो आ चुका है, लेकिन हमारा फाइनल सिलेक्शन अभी भी नहीं हुआ है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हमको ये काम करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में है और ये ऑल ओवर द इंडिया में ही आपको जाना पड़ेगा, कहीं भी लोकेशन में आपने जिस लोकेशन पर प्रिपेयर किया है। उसके बाद जो एक डाउट है इसमें कि ये काम करना चाहिए क्या नहीं, और जो वर्क प्रोफाइल है उसका वर्क कल्चर कैसा कैसा रहेगा, उसमें किस तरह की काम हो सकता है, मतलब सेलिंग हो सकता है, सीटिंग हो सकता है, या बैंक में कैसा काम करना पड़ता है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हम थोड़ा सा बात करते हैं उसके वैकेंसीज के बारे में। जैसे कि देखो, आप लोग देख सकते हैं यहाँ में हमारा एग्जीक्यूटिव वैकेंसीज था ये 132, और ये हमारा ईवन में 56, ईडब्ल्यूएस में 13, ओबीसी में 35, एससी में 19 और एसटी में 9 वैकेंसीज आया था। ऑल ओवर द इंडिया में था ये, लेकिन जो फोर्स था ये सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह यहाँ में दिया गया है, जैसे कि असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और उत्तराखंड। अभी क्या हुआ है कि जैसे कि साउथ इंडिया में चेन्नई का एक बंदा है, उसका जॉब अगर असम में लग जाता है, ठीक है, तो वो तो असम में नहीं आएगा। तो इस तरह से बहुत सा केस अभी निकल के आ रहा है, तो बहुत सारा सीट उसमें से खराब होने का अभी चांस है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं, नीचे में जाते हैं फिर से एक बार उसका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये जो काम है कितना साल का रहेगा, ये हम बात करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, देखो, द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year and may be reviewed for extension on year to year basis for a further period of 2 years। देखो, अगर आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, अगर आप बैंक को सेटिस्फाइड करते हैं, मान लो आपने बहुत अच्छा काम किया बैंक में, ठीक है, जितना भी आपको काम दिया वो आप अच्छे से कर लेते हैं, तब आपका क्या होगा, 2 साल का आपका और फिर काम करने को आपको मौका दिया जाएगा, और 2 साल, ठीक है। 2 साल के बाद अगर आपका परमानेंट होगा कि नहीं, ये भी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ में क्या बोला है, आप लोगों को यहाँ में साफ साफ लिख के दिया हुआ है। देखो, द मैक्सिमम बोला है, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 3 years, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको 3 साल ही आप यहाँ में काम करने को मिलेगा बोल के यहाँ में आपको लिख के दिया हुआ है। देखो, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट और बी 3 years। उसमें आपको मतलब बहुत ही लेस चांस है यार, इसमें क्या मतलब परमानेंट होने का बहुत ही कम चांस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही मैं बोलने को चाह रहा था मैं। उसके बाद आप सोच सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ में क्या बोल रहा है, ये जो बात है ना, ये सेंटेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, ठीक है। मतलब अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो काम कैसे करेंगे आप, देखो बैंक में जो है ना, आप एसबीआई में काम कर लो, आप एचडीएफसी में काम कर लो, आप सही जहाँ में भी काम करो, बैंक का जो काम है वो टारगेट बेसिस होता है। आपको लोन का काम करना ही पड़ेगा, लोन आपको देना पड़ेगा, शायद आपको लोन अकाउंट भी खोलना पड़ सकता है आपको, ठीक है। आपको एक महीने में मान लो 100 अकाउंट खोलने के लिए आपको बोल सकता है। उसके बाद ऐसा है, मतलब टारगेट बेसिस में काम होता रहेगा। अगर आप टारगेट अच्छे से आप कर लेते हैं तो ये जो आपका जो 1 year का कॉन्ट्रैक्चुअल है ये 3 साल का हो जाएगा। अभी देखो उसमें क्या दिक्कत हो रहा है। देखो, एक दिल्ली का बंदा जो है वो आसाम में मान लो सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। अभी जो असम में तो वो आएगा, मान लो वो आ गया, जॉब कर लिया उसने, लेकिन वो टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको तो असमिस आता नहीं है। असम में जो ट्राइबल लैंग्वेज चलता है वो ट्राइबल लैंग्वेज उसको आएगा नहीं, तो वो सेल कैसे करेगा, वो बंदा जो है वो काम परफॉर्मेंस अच्छा से कैसे करेगा, वो अच्छा से काम नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसको घूमना पड़ेगा जगह में, दूसरा दूसरा में जाना पड़ सकता है उसको।
अगर वो दूसरा जगह में जा नहीं सकता है, उसको बात करने में दिक्कत हो रहा है, कन्विंस नहीं कर पा रहा है अपने कस्टमर को, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ में सिर्फ 1 साल ही आप काम कर सकता है, 1 साल के बाद आपको वापस जाना पड़ सकता है। तो यही था मेरा बोलना। अगर मेरा बोलने अच्छा लगा तो अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको फिर भी ये ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखो ये कट ऑफ जो है बहुत लो गया है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने लिखा है एग्जाम, आप लोगों को मालूम होगा कि एग्जाम कितना इजी आया था, और फिर भी कट ऑफ जो है 200 में से ये 117 गया है यूवर का, 117। तो ये बहुत ही लो कट ऑफ है। और उसमें से 132 वैकेंसी था, ठीक है। मान लो देखो, हाँ ये देखो 132 वैकेंसीज है, ये आप देख रहा होगा। 132 वैकेंसीज में सिर्फ 132 लोगों को उन लोगों ने क्या किया, सिलेक्शन करके रख दिया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इंटरव्यू में 1:2 होना जरूरी है। क्योंकि अगर एक बंदा फेल होगा तभी तो एक बंदा को मिलेगा। तो यहाँ में कोई चांस नहीं है दूसरा वालों के लिए। इसमें सिर्फ जितना वैकेंसीज था इतना को ही उन लोगों ने क्या कर दिया, पास करके रख दिया। मतलब 132 में अगर आप उसको डबल करेंगे तो कितना हो सकता है, 262 ऐसा मतलब सिलेक्शन होना चाहिए था। क्योंकि इसमें अब लिख के दे रखा है, देखो सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं यहाँ में, सिलेक्शन प्रोसेस विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट बोला है। सो ऑनलाइन टेस्ट का तो हो गया, अभी आपका और 2 है, और ये जो 2 है आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। देखो यहाँ में ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में अगर आप पास करते हैं और फिर से पर्सनल इंटरव्यू होगा, अगर उसमें भी आप पास करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप दूसरा स्टेट से बिलोंग्स करते हैं और दूसरा स्टेट्स में जाने के लिए आप जाना चाहते हैं इस जॉब को करने के लिए, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा आप मतलब मत कीजिए ये जॉब, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। अगर आप आपके स्टेट में ही है तो फिर आप कर लीजिए, ठीक है। मान लो आप दिल्ली का बंदा असम में जॉब करना वो बहुत ही मतलब इजी नहीं होगा। मान लो साउथ इंडिया का बंदा छत्तीसगढ़ में आएगा, या तो असम का बंदा अगर हिमाचल प्रदेश में जाके काम करेगा, वो इजी नहीं है, वो टारगेट बेसिस जॉब में। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको करना है तो आप कर लीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको बोला, जो मेरे को समझा एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, बैंक में क्या काम होता है, वही मैंने आपको बताया। बैंक में एक ही काम होता है गाइस, उसमें आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसके बाद लोन देना पड़ सकता है आपको, ठीक है। बिजनेस मैन के साथ आपको काम करना पड़ सकता है। और जो स्कीम होता है, ठीक है, LIC जो बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, उसके बारे में आप समझाना पड़ सकता है। ये सब काम आपको यहाँ में करना पड़ेगा, ठीक है। बेटा बेटा तो आपको 30,000 सैलरी नहीं देगा ये लोग, है ना। 30,000 सैलरी तो कम सैलरी नहीं होता है गाइस। 30,000 आपको दे रहे हैं, वैसे ही आपको फ्री में 30,000 बैठ के नहीं मिलेगा आपको। ये काम करना पड़ेगा, आपको फील्ड में जाना ही पड़ेगा, उसके बाद टारगेट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपको 3 साल फिर 2 साल और फिर से एक्सटेंशन करेंगे। लेकिन दूसरा स्टेट का बंदा ये नहीं कर सकता है, ठीक है। ओके, तो मैं वीडियो यही में रख देता हूँ। थैंक यू।